ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। दिन भर आप लोगों ने जो भी किया, जो भी हुआ, सब कुछ थोड़े समय के लिए उन बातों को किनारे रख दो, थोड़े समय के लिए, क्योंकि यह जो शाम का सेशन होता है वह किसी न किसी आत्मा की उम्मीद को पूरा करना होता है। और सारे संसार की आत्माएं हमें इस नज़र से देखती हैं कि क्या हम किसी की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे, किसी की पीड़ा को दूर कर पाएंगे। तो क्या आप अभी इस समय जो भी आत्माएं सुन रही है, अपनी सारी बातें, सारी परेशानी, कुछ तकलीफें हों, कुछ काम हो चुके हों, कुछ काम बाकी हो, सबको किनारे रख दो और भगवान के वह उम्मीदवार बच्चे बनकर दूसरे की उम्मीद को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ, सच्चे मन से और सच्चे हृदय से। वैसे आज जिस आत्मा की पुकार है वह वास्तव में एक माँ की पुकार है। एक माँ बाप जिसका जवान बच्चा लगभग 23-24 साल की उम्र हो और अगर 2 दिन से घर पे ना आए तो उस माँ की पीड़ा क्या होगी। हमारे मनसा सेवा ग्रुप की ही आत्मा की जस्ट बगल में ही उनका घर है और उन्होंने बताया कि जैसे ही दुआ का वीडियोस दिखाया तो उनके अंदर एक उम्मीद जगी कि मेरे बच्चे को क्या वापस लाया जा सकता है। वो चारों तरफ सब जगह ढूंढ चुके हैं, 2 दिन होने आए, घर पे नहीं आया है, तो आज हमें वो कमाल करके दिखाना है। लेकिन उसके लिए हर एक आत्मा के शुद्ध संकल्प की जरूरत है। जो भी इस समय सुन रहा है, कुछ समय क्या हम दूसरों को देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज जो सेशन चल रहा है वो कोई घटना की थोड़ी चर्चा है, यह एक घर के अंदर उठती हुई उस हलचल की अनुभूति है। सोचो, परिवार का एक सदस्य चला जाए, वो जिसे शब्दों में थोड़ी बयां किया जा सकता है। घटना को सोचो, 24 साल का युवा, नाम उसका राहुल, जो कल तक तो अपने घर की धड़कन था, आज उसी घर में एक सन्नाटा छोड़कर कहीं चला गया है। कोई शोर नहीं हुआ, कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ है। आजकल के बच्चे देखते हैं ना, थोड़ा बहुत प्यार हो गया, किसी से स्नेह हो गया और माँ बाप ने रोक दिया या उसने छोड़ दिया, बस वही कुछ ऐसा बात हुआ जो उसकी भावनाओं को ठेस लगी और निकल गया। ज्यादा कोई शोर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जाने के बाद जो घर में खालीपन पैदा हुआ है वह हर दीवार से महसूस हो रहा है। हर मिनट, हर सेकंड माँ बाप जो देखते हैं, मीनाक्षी बहन और अनिल भाई, उनका बच्चा है। हाँ, मुझे जब बहुत पीड़ा से वो आत्माएं रो रही थी तो वो दर्द, पीड़ा देखी नहीं जा रही थी माँ और बाप की, क्योंकि बच्चे को बड़ा करना, ये करना, और अचानक फिर खाना भी गले नहीं उतरता है। अगर आप आत्मा सच में इस पीड़ा को महसूस कर रहे हो तो हमें उस बच्चे को वापस लाना। हमने उस माँ से वादा किया कि हो जाएगा, तुम अब की बार भगवान के दर पर आए हो। भगवान खाली हाथ नहीं भेजता है। हाँ, खाली हाथ नहीं भेजता है। वो बाहर से तो कोशिश कर रहे हैं सामान्य दिखाने की, मीनाक्षी बहन और अनिल भाई जी, लेकिन अंदर का हाल भला किससे छुपा होगा? बाबा से तो छुप ही नहीं सकता है। हाँ, एक माँ का मन बार बार उसी जगह जाकर खड़ा हो जाता है जहां उसका बच्चा आखिरी बार दिखा था। एक पिता बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर एक चिंता लगातार चलती रहती है कि आखिर मेरा बेटा इस समय कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा और कौन सी मनस्थिति में होगा। यह वह स्थिति है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और सिर्फ इंतजार बोलता है कि बाबा, इसलिए आज हम आपके सामने वो बात लेकर आए। हम राहुल को गलत ठहराने नहीं आए, क्योंकि हम समझते हैं कि यह उम्र ऐसी है जहां दिल बहुत जल्दी किसी भावना में बह जाता है। वो पढ़ने में होशियार है, समझदार है, लेकिन इस समय वो एक ऐसे मोड़ पर है जहां भावनाएं उसे अपनी तरफ खींच रही है और इसको कोई अपराध नहीं कहेगा। बाबा, सच में आपने हमें सिखाया है कि एक तो स्थिति है
एक भटकाव है जिसे संभालने के लिए मीठे बाबा आपके सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत। प्यारे बाबा, हमारे दिल की पुकार सुनो, उस माँ की पुकार सुनो जिसने विश्वास किया है इस मनसा परिवार पर, उसकी उम्मीद ना टूटे। शिव बाबा, प्यारे बाबा, आपने तो हमें विश्वास की वाणी सिखाई है, उम्मीद में भी उम्मीद कैसे बंधे उसको सिखाया है। उस संपूर्ण निश्चय के साथ हमें पता है कि आप जरूर पुकार को सुनोगे। और हमें लग रहा है हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं सभी एक दृश्य देखें इसी समय कि जहां पर भी राहुल हो है अभी समय, वो बाहर से शायद अपने फैसले में सही महसूस कर रहा होगा बाबा, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं हल्का सा खिंचाव जरूर होगा। एक जगह है जो अभी भी घर को याद कर रही होगी, माँ की आवाज को याद कर रही होगी, उस अपनेपन को याद कर रही होगी जिसे वो छोड़कर गया है। यही जगह है जहां हमारी उम्मीद है बाबा। उस उम्मीद को, उसकी भावनाओं में वो एहसास पैदा करो कि वह घर की तरफ चला आए। बाबा, आप उसके पास खड़े हो जाओ, लेकिन इस तरीके से खड़े हो जाओ कि उसे डर ना लगे, ऐसे ना लगे कि उसे कोई रोक रहा हो। बस आप उसके पास वैसे खड़े हो जाओ जैसे एक सच्चा मित्र खड़ा होता है, जैसे एक सच्चा पिता चुपचाप अपने बच्चे के साथ खड़ा होता है। बाबा, उसे उस सहारे का अनुभव कराओ। हे मेरे प्राणेश्वर, हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, आज उसके मन के अंदर जो उलझन है उसे धीरे धीरे ज्ञान के सागर अपने ज्ञान से धीरे धीरे प्रेम के वह किरणों से धीरे धीरे खोल दो। जो आकर्षण उसे रोक रहा है उसे धीरे धीरे हल्का कर दो। और जो अपनापन उसे बुला रहा है, एक माँ का प्रेम, उसे इतना गहरा कर दो कि वह खुद महसूस करे कि उसे वापस जाना है। बाबा, वो जहां पर भी हो हमारी पहुंच के बाहर है, लेकिन आपके बहुत करीब है। हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, आज हमारी हृदय की, दिल की पुकार को स्वीकार करो। बाबा, हम चाहते हैं कि राहुल को कोई मजबूरी महसूस न हो, उसे कोई दबाव महसूस न हो, बल्कि उसके अंदर से ही एक सच्चा विचार उठे कि मेरा स्थान तो मेरा घर है। बाबा, ये विचार, वो भावना है उसमें पैदा कर दो, उसे अंदर महसूस करा दो कि मेरे अपने मेरे इंतजार में है और मुझे वापस जाना चाहिए। यह विचार जब अंदर से उठता है तभी वह स्थायी होता है और तभी वह सही दिशा देता है। बाबा, यह विचार, ये भावनाएं अंदर उठनी ही चाहिए। और हम सबको अनुभव हो रहा है कि भावनाएं उसके अंदर उठ रही हैं और एक दृश्य हमें दिख रहा है कि बाबा, मीनाक्षी बहन चुपचाप बैठी है, अनुभव कर रहे, हम देख रहे हैं, लेकिन उनका मन लगातार दरवाजे की तरफ जा रहा है। हर छोटी सी आवाज पर वो सोचती है कि शायद वह आ गया है, शायद वह आ गया है। अनिल भाई जी बाहर से थोड़ा हल्का रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का पिता बार बार पूछ रहा है कि मेरा बेटा सुरक्षित है या नहीं। बाबा, इस भावना को हल्का कर दो कि इसका बच्चा सुरक्षित है। जहां बाबा की छत्र छाया है वहां कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी टिक नहीं सकती है। यह उम्मीद की वाणी है, यह विश्वास की वाणी है, यह सत्य के केंद्र से उठी हुई संपूर्ण निश्चय बुद्धि की वाणी है। बाबा, इस भावना को हल्का कर दो, इस इंतजार को विश्वास में बदल दो। हमें तो इसी पल अनुभव हो रहा है कि आप उस घर में प्रवेश कर चुके हो। वहां का वातावरण बदल रहा है। जहां पहले चिंता थी वहां अब एक हल्का सा भरोसा आ रहा है। जहां पहले बेचैनी थी वहां अब एक शांति उतर रही है।
और स्वयं 1000 भुजाओं वाला भगवान मीनाक्षी बहन के घर में उतर चुका है, जैसे किसी ने उस घर को ही अंदर से पकड़ लिया हो और कह रहा हो कि सब कुछ ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। वो वाइब्रेशन दीवार के कोने कोने तक पहुंच रहे, वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल चुकी है। बाबा अब हम राहुल की तरफ भी देखते हैं, वो कहीं खड़ा है और उसके सामने दो रास्ते, एक वो है जो उसे दूर ले जाएगा, एक दूसरा रास्ता है जो उसे घर की ओर वापस लाएगा। बाबा आप उसकी दृष्टि को साफ कर दो, मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं को कबूल कर दो कि उसे वो दृष्टि मिले, उसे वो नजर मिले, ताकि वह सही रास्ता देख सके और फिर उसके कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लग जाए। अब हम देख रहे हैं कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है, जो पहले उसे रोक रहा था वह धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और जो उसे बुला रहा है वह मजबूत हो रहा है। उसके मन में एक विचार बार बार उठ रहा है। मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की ऐसी कमाल है कि मानो बाबा ने पुकार सुन ली हो और उसके मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा है कि मुझे घर जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए। और यही वह पल है जहां पर लग रहा है कि बाबा ने हमारी पुकार सुन ली है और वह परिवर्तन शुरू हो चुका है। बाबा अब बहुत चलना शुरू कर रहा है, धीरे धीरे बिना किसी डर के। वो जहां पर भी उसके कदम घर की तरफ बढ़ते जा रहे, बिना किसी दबाव के, सिर्फ एक सच्चे भाव के साथ मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और भगवान की शक्ति उसके कदमों को घर की तरफ मोड़ती जा रही है। हर कदम के साथ उसका मन हल्का हो रहा है, हर कदम के साथ उसकी उलझन कम हो रही है, हर कदम उसे उसके अपने पन के करीब ला रहा है। यह दिल से उठी हुई दुआएं सच्चे संकल्प, पवित्र केंद्र से निकलने वाले सच्चे विचार है, पवित्र विचार है और पवित्र विचार तो सफल होते ही है। अब घर के पास मानो पहुंच ही रहा है, दरवाजे के सामने खड़ा है, एक पल रुकता है और धीरे से दरवाजा खटखटाता है। अंदर से कदमों की आवाज आती है, दरवाजा खुलता है और एक ऐसा दृश्य दिखाई देगा जो शब्दों में नहीं समाया जाएगा। मिलन होके रहेगा। मां की आंखों में जो आंसू है वो आंसू दर्द के नहीं रहेंगे, अब वह प्रेम के रहेंगे, इंतजार खत्म होने के रहेंगे। अब उस मां को भी सुकून मिलेगा। अनिल भाई जी भी चुप खड़े रहेंगे, लेकिन उनके अंदर जो भाव है वह सब कह रहा है। राहुल भी समझ रहा है कि जहां उसका स्थान नहीं था, उसका स्थान यही है, अपने लोगों के बीच। यह दृश्य हम भगवान को सौंप रहे हैं, यह कोई कल्पना नहीं, यह सिर्फ होने वाला अनुभव है। यह सत्य में अभी होना ही है, हुआ ही पड़ा है, क्योंकि हमें विश्वास है जिसकी पुकार, इतनी पवित्र आत्माओं की पुकार जब भगवान ने सुन ली हो तो यह होना तय है, यह होना ही है। अब हम उस चिंता को छोड़ देते हैं, अब हम उस डर को छोड़ देते हैं और उसकी जगह एक गहरा विश्वास रखते हैं। सभी आत्माएं जो सुन रहे हैं बिल्कुल निश्चय बुद्धि से शुद्ध संकल्प की ऊर्जा पैदा करें कि हम चिंता को छोड़ रहे हैं, डर को छोड़ रहे हैं। हमारे अंदर गहरा विश्वास है कि 1000 भुजाओं वाला भगवान हमारे साथ है और राहुल सुरक्षित है और स्वयं भगवान की छत्र छाया उसके ऊपर है। वो बहुत जल्दी अपने घर वापस आने वाला है और सच में आएगा, आना ही है, आएगा ही, क्योंकि भगवान की दुआओं की शक्ति हमारे सच्चे मन की पुकार और एक मां का विश्वास जरूर उसको घर पर लाएगा। हम किसी को दोष थोड़ी दे रहे, हम जानते हैं उम्र ही ऐसी होती है जहां दिल बहुत जल्दी किसी भावना में बंध जाता है और उसी भावना को सच मान लेता है। राहुल ने भी वही किया, उसने अपने दिल की सुनी, लेकिन बाबा जब वो अकेला चलता है तो कई बार दिशा भूल जाता है।
आज हमने सारी स्थिति बाबा को सौंप दी है। उसका दिल भटका हुआ है, लेकिन उसकी अंतर मन अभी भी सच्चा है। उसके अंदर संस्कार अभी भी जीवित है और वही संस्कार उसे वापिस घर बुला रहे हैं, और वो संस्कार है परमात्म संस्कार। बाबा उसे प्रेम से वापिस ला रहे हैं। एक सच्चा एहसास, एक ऐसी गहरी शांति उसके अंदर उतर रही है। उसका मन बहुत गहरी शांति का अनुभव कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि भगवान ने हमारी बातों को सुन लिया है, जिससे राहुल के मन में उलझी हुई जो भावनाएं हैं वह सुलझ रही है। हम जानते हैं कि यहां पर मन से दूरी हो गई है, लेकिन जहां दूरी मन की होती है वहां भगवान खत्म भी कर देता है। आज हम वो गहरा अनुभव करने वाले हैं कि राहुल वापिस आने वाला है। वास्तव में ऐसी घटनाएं हमने मनसा सेवा परिवार में दुआओं देते हुए इस 1.5-2 साल में बहुत देखी है, बहुत देखी है। और भगवान ने हमारी पुकार सुनी है, इसलिए हमारा विश्वास बहुत गहरा बढ़ता गया है, बहुत गहरा हो गया। ऐसा लगता है कि भगवान से एक ऐसी गहरी दोस्ती हो गई है कि वो हमारी पुकार सुनता ही है। बाबा, अब देर नहीं होनी चाहिए, अब यह कार्य पूर्ण होना चाहिए, यह संकल्प अब साकार होना ही चाहिए। कई सारी आत्माओं की निगाहें नजर इस मनसा परिवार पर है, क्योंकि यहां पर तो असंभव कार्य भी संभव होते हैं। यह पुकार दिल से उठी है, और दिल की पुकार भला कभी खाली नहीं हो सकती है, कभी खाली नहीं हो सकती है, यह सच है। बाबा, हम देख नहीं रहे, हम अनुभव कर रहे कि घटना तो घट नहीं रही है, पहले ही घट चुकी है, वापसी आने ही वाली है। बाबा, अब यह सिर्फ विश्वास नहीं रहा, यह हमारा अनुभव बन चुका है। यह सिर्फ आशा नहीं रही, यह हमारी सच्चाई बन चुकी है। राहुल अब दूर नहीं है, वह आपकी छत्र छाया में सुरक्षित है, वह संभल चुका है, वह लौट रहा है। उसके कदम जहां पर भी हैं रिटर्न में घर की तरफ बढ़ते जा रहे। बाबा, यह आपका कार्य है, और आपका कार्य कभी अधूरा नहीं रहता। भगवान कोई काम को अधूरा नहीं छोड़ता है, हमारी पुकार को भी अधूरा नहीं छोड़ेगा। यह घर खाली नहीं रहेगा, यह आंगन फिर से हंसेगा, यह दरवाजा फिर से खुलेगा। हम पुकार नहीं रहे, हम पुकार नहीं रहे, हमें पता चल गया है कि यह परिवर्तन होना ही है, मिलन आने ही वाला है। बाबा, आपकी शक्ति काम कर रही है, हर विचार बदल रहा है, हर दिशा मुड़ रही है, हर परिस्थिति बदल रही है। जो दूरी थी वह खत्म हो रही है, जो उलझन थी वह सुलझ रही है, जो भटकाव था वह समाप्त हो रहा है। बाबा, अब यह संकल्प नहीं, यह सिद्धि है, यह कल्पना नहीं, साकार रूप है, यह प्रतीक्षा नहीं, प्राप्ति है, होना ही है। राहुल तो वापिस आना ही है। राहुल घर की ओर है, कदम बढ़ चुके हैं, रास्ता तय हो चुका है, दरवाजा तो खुल चुका है। मीनाक्षी बहन, अगर ये सेशन आप सुन रहे हो तो समझ लो, आप भीतर में अनुभव करो, आप अकेले नहीं हो। स्वयं भगवान और उसके उम्मीदवार बच्चे जो दूसरों में निस्वार्थ भाव से उम्मीद जगाते हैं, वो सारी आत्माएं आपके लिए पवित्र संकल्प कर रहे हैं। तो समझ लेना, इतनी दुआएं जब साथ है तो उसका वापस आना ही है। अब यह रुकने का समय नहीं, यह थमने वाला नहीं, यह बदलने वाला ही, यह पूरा होने वाला है, और पूरा हो चुका समझो। अब हम सब एक साथ अनुभव कर रहे हैं कि यह वातावरण बदल गया है, यह वायुमंडल भर गया है, यह शक्ति उनके चारों तरफ फैल चुकी है, और आत्मा गवाह है, हर दिल महसूस कर रहा है कि हर संकल्प जो है वो एक ही कह रहा है कि राहुल तो आना ही है, उसकी वापसी निश्चित है, यह मिलन निश्चित है, यह खुशी निश्चित है। बाबा, अब यह होना ही है, अभी होना ही है, होना ही है,
होना ही है। हम सब आत्माएं दिल से एक बार पूरे शोर के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे विश्वास के साथ 3 संकल्प करेंगे। यह कार्य सिद्ध है, यह कार्य पूर्ण है, यह कार्य अभी हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। बाबा हम कमजोर थोड़ी, हम आपके बच्चे, हम जीतने वाले बच्चे हैं। बाबा ये परिस्थिति बड़ी नहीं है, हमारी शक्ति बड़ी है, आपका साथ है तो सबसे बड़ा है। जहां सर्वशक्तिवान साथ हो वहां भला कोई छोटी मोटी माया की परिस्थिति ठीक कैसे सकती है। बाबा हम सच में कभी हार नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरा करके ही रुकेंगे, हम वो खबर सुनकर ही रुकेंगे। हमें विश्वास है कि बाबा इस मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं से हर अंधेरा मिटेगा और रास्ता खुलेगा, हर संकल्प साकार होगा। हम कभी नहीं डगमगाएंगे, हम रुके नहीं, हम रुकेंगे भी नहीं, हम झुकेंगे भी नहीं। जितने भी केस आएंगे उसको पूरी उम्मीद और पूरे विश्वास के साथ दुआएं देंगे। यह कोशिश नहीं है, हमारा निर्णय है और निर्णय हमेशा पूरा होता है। हम इंतजार नहीं कर रहे, हम अनुभव कर रहे हैं कि ही राहुल आना ही है। यह जीत तय है, यह सफलता निश्चित है, यह कार्य भी जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। अंतर मन से भरोसा, एक मां की पुकार जरूर पूरी होगी, पूरे विश्वास के साथ, पूरे अंतर मन के साथ, सच्चे दिल के साथ। तो आप सभी आत्माएं भी, उन सारी आत्माओं को धन्यवाद जो सच्चे दिल से उम्मीदवार बच्चे के रूप में मनसा सेवा ग्रुप में दिल से दुआ देते हैं। सच में आप आत्माओं की वजह से एक उमंग उत्साह रहता है, संगठन में मज़ा आता है, जिसकी वजह से आपके संगठन की वजह से, वो बल की वजह से कोई केस आता है तो बोल पाते हैं कि यह काम ज़रूर होगा। हाँ, जहाँ पर आत्मा को कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता वो मनसा परिवार के पास दिखाई देता है। तो आप भला साधारण आत्माएं कैसे हो सकते हो? दूसरों के अंदर उम्मीद भरने वाले बच्चे हो, यानी आप आत्माओं के दिल में से भगवान की बातें चलती है, भगवान का ही कार्य चलता है। तो बिना देरी किए राहुल भाई के लिए, उस प्यारे से बच्चे के लिए और शुद्ध रीति से शुद्ध संकल्प करें, कमेंट बॉक्स दिल से भर दें ताकि उस आत्मा की पुकार पूरी हो। हाँ, तो बिना देरी किए ढेर सारे संकल्प कीजिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी दिल छू जाने वाले दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।